रात का शुक्रिया अदा करता हूं जो वक्तन फक्तन हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक, अवाम तक और यूथ तक पहुंचाती है। मेरा नाम गुलबदन खान, मैं असेंबली प्रेसिडेंट थन्ना मंडी से। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो डेमोक्रेसी है इस भाजपा सरकार ने छीन के रखी हुई थी। पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो 10 साल में इलेक्शन नहीं हुए वो हमारी यहाँ की बेरोजगारी, महंगाई अरूज पर चली गई। मैं अपने नौजवानों से, खासतौर पर थन्ना मंडी के नौजवानों से, बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि आने वाले जो 25 तारीख को जो अपने वोट का सही जगह इस्तेमाल करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलायंस है जिसका कांग्रेस पार्टी और एनसी का एक अलायंस है, और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस अलायंस को वोट देके अपनी पार्टी को मजबूत करें, जम्मू कश्मीर को मजबूत करें। क्योंकि भाजपा सरकार ने 10 साल से हमारा क्या काम किया, उन्होंने 10 साल के अंदर हमारे यही काम किया। उनके अंदर एक पावर आई, उस पावर का उन्होंने इस्तेमाल किया। सबसे पहले उन्होंने 370 को तोड़ा, 35A को खत्म किया, यहाँ की बेरोजगारी को खत्म किया, यहाँ के हमारी जमीनें छीनी गई, हमारे यहाँ के लोगों का बुलडोजर चले, यही उनका फैसला था। आज मैं आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि आने वाले अगर 5 साल में आप ये नहीं चाहते हैं तो अपने वोट का गलत इस्तेमाल करें। अगर वोट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो अपने वोट आने वाले टाइम में अलायंस को देकर, जनाब शबीर अहमद खान साहब को देकर, जो थन्ना मंडी से एक मतलब कैंडिडेट हैं जिनको मैंडेट मिला हुआ है, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूं उनको वोट देके उनको एक अच्छे ओहदे पे लेके जाएं ताकि वो हमारी बात रख सकें। आपको पता ही है, मैं यहाँ की मीडिया जो वक्तन फवक्तन हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमारी आवाज़ यहाँ के नौजवानों तक, यहाँ की आवाम तक पहुँचाते हैं, सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यूथ प्रेसिडेंट दिलबाज खान और डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ, जो इस वक्त सब लोग घूम रहे हैं घरों में, ये पिछले 10 सालों से कहाँ थे। सबसे पहले बीजेपी वालों, आप 10 साल से यहाँ थे, आप ये बताओ आपने लोगों के लिए क्या किया। इस वक्त आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन पिछले 10 सालों में आपने क्या किया। आप सबसे पहले ये जवाब दें कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे 100 रुपए थे वो आप लोगों ने बढ़ा दिए। जो वाटर सप्लाई हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही थी वो यहाँ के लोगों को अब डराया जा रहा है, हजार रुपए के बिल आ रहे हैं वाटर सप्लाई के। अब यहाँ के लोगों को एक बीजेपी ने गोल्डन कार्ड दिए हुए हैं, गोल्डन कार्ड के नाम पे वो लोग वोट मांग रहे हैं, लेकिन गोल्डन कार्ड पूरे हिंदुस्तान में है। यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ गोल्डन। देखिए यहाँ पे जो जब की सरकार थी अपना अलायंस की, पहले या कांग्रेस सरकार थी, यहाँ पे जो हमारे कंस्टिट्यूएंसी के एमएलए शबीर खान साहब थे, उन्होंने यहाँ पे काम किए हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किए, सिर्फ इस वक्त लोगों को बरगलाया जा रहा है। उन्होंने यहाँ थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब हमारे साथ मंजा कोट भी था और थन्ना मंडी भी था, मंजा कोट में भी उन्होंने बहुत डेवलपमेंट के काम किए हैं। थन्ना मंडी हॉस्पिटल उन्होंने दिया, थन्ना मंडी में एसडीएम उन्होंने बैठाया, नयाबतें उन्होंने दी, रोडे उन्होंने बनवाए, रास्ते बनवाए, बहुत सारे काम उन्होंने किए। लेकिन बीजेपी इस वक्त सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रही है, यूथ को बेवकूफ बना रही है। आप ये बताएं कि जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर, तो कांग्रेस की सरकार में कम से कम एम्प्लॉयमेंट आ रही थी, तब अग्निवीर नहीं था। इन लोगों ने क्या किया, एक जो आर्मी फोर्स लगती थी उसको भी अग्निवीर बना के पेश किया, और वो भी एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं है। कम से कम उस टाइम डेली वीजे लग रहे थे, कुछ टाइम के बाद परमानेंट होते थे। लेकिन यहाँ की जो बीजेपी है उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को टोटल खत्म किया हुआ है। जब हम पहले कांग्रेस की सरकार में थे तब एक इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे होता था ट्रांसफार्म, 10 ट्रांसफार्म लगे हुए हैं एक एक एरिया में, वो सब हमें कांग्रेस ने दिए। उसके बाद जो हमारा मसला था 35A का और 370 का, वो इन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर को टोटल खत्म किया हुआ है। उसके बाद जो नरेगा थी वो इन्होंने क्या किया, हमसे छीन ली, उसकी टेंडरिंग की हुई है। लाख के काम जाते हैं 30,000 में 70,000 सीधा बीजेपी के खाते में पड़ रहा है। उसके बाद जब कांग्रेस यहाँ पे थी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी। इस टाइम आप जहां भी जाएं, कहीं आपको MBA चाय वाले का बोर्ड मिलेगा, कहीं B.Ed चाय वाले का बोर्ड मिलेगा। ये सब क्या है, इतने पढ़े पढ़े लिखे नौजवान जो है सिर्फ चाय बेचने के लिए रह गए हैं क्या? ये सब जो भी हमारा नुकसान कर रही है बीजेपी कर रही है। तो लेकिन मेरी यहाँ की आवाम से, यहाँ के नौजवानों से यही गुजारिश है कि अपना फैसला सोच समझ के लें। बीजेपी इस वक्त बेवकूफ बना रही है। सबसे पहले अब यहाँ से मिसाल ले लो, जो 5 साल में हमारा इलेक्शन होना था, उस इलेक्शन को 5 साल डिले करके 10 साल के बाद हमारा इलेक्शन हो रहा है। तो ये देखिए कि जो हमारा इलेक्शन है ये 5 साल लेट क्यों किया गया, कि सिर्फ अपनी यहाँ पे मेजॉरिटी बनाने के लिए, अपनी यूनिटी बनाने के लिए सिर्फ कुछ लोगों को, नौजवानों को भड़का रहे हैं। देखिए जब तक ये सरकार जम्मू कश्मीर से खत्म नहीं होगी, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होने वाली, कोई काम नहीं होने वाला, सिर्फ आप लोग बिल भर भर के मर जाओगे।
तो इसलिए नौजवानों, आप जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हो, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपना फैसला सोच समझ के लें, अच्छी तरीके से सोचें समझें, अपने घरों में बैठे बात करें। 25 तारीख को होने वाले इलेक्शन में मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारा अलायंस बना हुआ है, जिसमें शबीर अहमद खान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैंडेट है यहाँ के, उनको सपोर्ट करो, उनको वोट दो, क्योंकि अलायंस ही इस वक्त हमारे लिए एक रास्ता है जो हमें बेहतरी की तरफ ले जाएगा। तो मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि ये सब आप अपने मद्देनजर रख के एक अच्छा फैसला लें और अलायंस की सपोर्ट करें। शुक्रिया।